आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। एक, महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी अनिवार्य। नमस्कार, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के एक बेहद जरूरी अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है, क्योंकि अब लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पहचान आधार से सत्यापित है। कई लाभार्थियों की किस्त इसलिए भी रोक दी गई है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी में नाम या जन्मतिथि मिलान नहीं हो रहा है या आधार निष्क्रिय है। सरकार ने इसके लिए दो विकल्प दिए हैं। सीएससी या जनसेवा केंद्र जाकर ई-केवाईसी कराएं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो महतारी वंदन पोर्टल से घर बैठे ई-केवाईसी पूरा करें। ध्यान रखें, आधार सक्रिय होना चाहिए, बैंक अकाउंट उसी आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। योजना की अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी तुरंत कराना बेहद जरूरी है। देरी ना करें, आज ही प्रक्रिया पूरी करें। रायगढ़ में 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त। रायगढ़ से बड़ी खबर, प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि ये धान बिना दस्तावेज और अनुमति के रखा गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। जब्त धान की कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रशासन अब इस मामले में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है और आगे की कार्यवाही तेज कर दी गई है। धान खरीदी शुरू होते ही प्रदेश में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी मिलर या व्यापारी किसानों के हक पर चोट न कर सके। फिलहाल धान को सरकारी अभिरक्षा में रखा गया है और पूरी जांच जारी है। केमिस्ट पद के लिए पात्र अपात्र सूची जारी, दावा आपत्ति 3 तारीख तक। स्वास्थ्य विभाग ने केमिस्ट पद के लिए पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की गलती लगती है वे 3 तारीख तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन सूची दावा आपत्ति की जांच के बाद ही जारी की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर सभी नाम अपलोड कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत सूची चेक करें। कई जिलों से जानकारी मिल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या आ रही है, इसलिए उम्मीदवारों को जरूरी कागजात तैयार रखने को कहा गया है। अंतिम मेरिट जारी होने के बाद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मातृत्व सहायता, महिला श्रमिकों को 5,000 से 10,000 की मदद। नमस्कार, श्रमिक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, प्रसव के दौरान खर्च में मदद और पोषण व स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। इसका लाभ केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों को मिलता है। इसके लिए पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, आधार से लिंक और प्रसूति संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों में मातृत्व अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना आए। हिडमा ग्रुप के 37 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर। नक्सल मोर्चे से बड़ी खबर, कुख्यात कमांडर हिडमा के ग्रुप के 37 नक्सलियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वालों में कई सक्रिय कैडर शामिल हैं, जिन पर पुलिस और सुरक्षा बल लंबे समय से नजर बनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि लगातार दबाव, सरकार की पुनर्वास नीति और जंगल में जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर इन सभी ने आत्मसमर्पण किया। सरकार ने इन्हें स्वरोजगार, आवास और आर्थिक सहायता की योजनाओं से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम को प्रदेश में नक्सल कमजोर होने के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब कुत्ता नर है या मादा, पालतू या आवारा, इसका रिकॉर्ड रखेंगे शिक्षक। प्रदेश के शिक्षा विभाग से एक अनोखा आदेश सामने आया है। अब स्कूल के शिक्षकों को अपने इलाके में आवारा और पालतू कुत्तों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कुत्ते का प्रकार, नर, मादा, पालतू या आवारा सबका ब्यौरा रखना होगा। विभाग का कहना है कि लगातार बढ़ रही डॉग बाइट घटनाओं को रोकने के लिए ये डेटा जरूरी है ताकि नगर निगम और प्रशासन बेहतर योजना बना सके।
हालांकि ये आदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि पढ़ाई के अलावा ये अतिरिक्त बोझ नहीं होना चाहिए। आदेश का विरोध। शिक्षकों ने कहा, कुत्तों की गिनती हमारा काम नहीं। कुत्तों की जानकारी जुटाने वाले आदेश के बाद कई जिलों के शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संघों का कहना है कि स्कूलों में पहले ही पढ़ाई, सर्वे, प्रशासनिक काम और गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों का बोझ है। अब कुत्तों की गिनती जैसे कार्य उन्हें पढ़ाई से और दूर कर देंगे। संघों ने शासन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जबकि विभाग का कहना है कि ये केवल अस्थायी और सर्वे आधारित निर्देश है। मामला अब उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और आशंका है कि आदेश में जल्द संशोधन हो सकता है। 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा के कारण तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। कई जिलों में सुबह शाम धुंध बढ़ने के आसार हैं। खासकर सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम और बिलासपुर में कड़ाके की ठंड महसूस होगी। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अभी से ही हवा में नमी बढ़नी शुरू हो गई है और न्यूनतम तापमान नीचे आने लगा है। 11 निकायों में गोदामों का निर्माण, सरकार ने राशि जारी। गोधन न्याय परियोजना के तहत सरकार ने 11 नगरीय निकायों में नए गोदामों के निर्माण के लिए राशि जारी कर दी है। इन गोदामों में गायों के लिए चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना और शहरों में ट्रैफिक और गंदगी की समस्या को कम करना है। सरकार ने कहा है कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि आने वाले महीनों में ये गोदाम जनता के लिए उपयोगी साबित हों। स्थानीय निकायों को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। निवासियों के लिए 2000 करोड़ की नई आवासीय योजना, राज्य स्तरीय आवास मेला। राज्य सरकार जल्द ही 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां लोगों को सस्ते घर, लोन, सब्सिडी और नई योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। मेले में प्राइवेट बिल्डर, बैंकों और सरकारी एजेंसियों को जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को सुरक्षित और किफायती आवास मिले। विशेष रूप से गरीब और निम्न वर्ग के लिए सब्सिडी आधारित आवास की घोषणा भी की जाएगी। केंद्र सरकार से 774 नई सड़कों की स्वीकृति, ग्रामीण कनेक्टिविटी होगी मजबूत। प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 774 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी और किसानों, छात्रों और आम लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। अगले कुछ महीनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसे विकास का बड़ा कदम बताया है। पीएम मातृवंदन योजना, पहले बच्चे पर 5000 रुपए की सहायता। केंद्र सरकार की पीएम मातृवंदन योजना यानी PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे पर 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि 3 चरणों में सीधे बैंक खाते में डाली जाती है। इसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि महिलाओं और नवजात बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। योजना के आवेदन CSC केंद्र या आंगनबाड़ी के माध्यम से किए जा सकते हैं। सरकार ने हाल में प्रक्रिया को और आसान किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, 7000 से 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन। राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान और अन्य फसलों पर औसतन 7000 से 10,000 रुपए प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये राशि फसल पंजीकरण और उत्पादन के आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में आती है। योजना से किसानों को खेती की लागत निकालने में बड़ी मदद मिलती है। इस वर्ष भी सरकार ने समय पर किस्त जारी करने का आश्वासन दिया है। किसान संगठनों ने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं को व्यापार के लिए आर्थिक सहायता। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं को व्यापार और स्टार्टअप शुरू करने में मदद करती है। इसके तहत युवाओं को चरणबद्ध तरीके से लोन, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और रोजगार के अवसर पैदा हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल और जिला कार्यालयों में लिए जाते हैं। कई युवाओं को इससे लाभ मिल रहा है और वे सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला रहे हैं। धान मंडी नए टोकन नियम। नमस्कार। धान खरीदी के लिए जारी किए गए नए टोकन नियम अब लागू हो गए हैं। इस बार किसान की भूमि के आधार पर टोकन की संख्या तय की गई है। सबसे पहले सीमांत कृषक 0 से 2 एकड़, इन्हें 1 टोकन मिलेगा।
लघु कृषक 2 से 10 एकड़, इन किसानों को 2 टोकन दिए जाएंगे। दीर्घ या बड़े कृषक यानी 10 एकड़ से अधिक, उन्हें अधिकतम 3 टोकन जारी होंगे। सरकार का कहना है कि इस नियम से खरीदी में भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किसानों को समय पर अवसर मिलेगा। किसान अपने टोकन के आधार पर ही धान लेकर केंद्र पहुंचे, अन्यथा खरीदी संभव नहीं होगी।